नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम बात करने वाले हैं इस क्लास में सरल ब्याज के बारे में। और सरल ब्याज की ये हमारी जो क्लास है वो 5वीं क्लास है। अब तक हमने 4 क्लासें देखी है और 4 क्लासों में लगभग 7 से 8 टाइप के प्रश्न हमने देख लिए। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले वीडियोस ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आपको जो लिंक दिए गए हैं प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हो, है ना। क्योंकि एक जो सीक्वेंस आपको जो सिखाई गई है ना, जिस सीक्वेंस से मैं क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, आपको समझने के लिए बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप उस सीक्वेंस के साथ में काम नहीं करोगे, नहीं पढ़ाई करोगे, तो फिर आपको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हमारा टाइप हम जो देखने वाले हैं उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ टाइप 8 जो है वो ये है कि जब अनेक ब्याज दर दी गई हो। मैं क्या बात कर रहा हूँ कि जब आपको ब्याज दर जो है बहुत सारी दी गई हो, है ना। तो हमारे पास में टाइप 8 कर लें, टाइप 8, ठीक है। यहाँ आपको बहुत सारी ब्याज दर दी गई होगी, तो इस बात को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से आपको ब्याज दर दी गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ज़रूरी बात ध्यान से देखिए कि एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% तथा उसके बाद 4 वर्ष के लिए 10% ब्याज लगेगा। चलिए, यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाता है, तो ब्याज ज्ञात करो। चलिए प्रश्न एक बार देखिए आप लोग। प्रश्न देखें, प्रश्न में काफ़ी कुछ कहा गया है। इस क्वेश्चन को समझिएगा तो आपको इसकी लैंग्वेज का आइडिया लग जाएगा कि वो क्या जानना चाह रहा है, ठीक है। चलिए, तो आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अगर नहीं समझे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक बार इसको पढ़ तो लिया ही होगा। ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। क्या क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये उधार लिए। क्या कह रहा है, व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, जो भी धन लिया है पहले 5 साल के लिए वो 6% के हिसाब से देगा, अगले 3 वर्ष के लिए 8% के हिसाब से, तथा उसके बाद 4 वर्ष के लिए 10% ब्याज लगेगा, ठीक है। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाता है तो क्या कह रहा है कि भाई ब्याज ज्ञात करो। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर समय अलग अलग है और दर भी अलग अलग है, ठीक है। अगर आप लोग इसको डिटेल के साथ में जाओगे, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर आप लोग डिटेल के साथ में जाओगे तो काफ़ी आपको उलझन बढ़ जाएगी,
ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको समझा दूंगा कि डिटेल के साथ में क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, फिर उसको मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगा जो आपका काम बना देगा। ध्यान समझिएगा, इसका बेसिक कंसेप्ट समझिए। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6% के हिसाब से। तो इसने जो 8,000 रुपये ब्याज, ध्यान से देखना, ठीक है, ब्याज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग पहले 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष की बात कर रहे हैं, 5 वर्ष के लिए, ठीक है, समझना बात को। 5 वर्ष के लिए हम लोग जब बात करेंगे तो मूलधन इनटू दर, दर कितना है 6, समय कितना है 5, बटे में क्या करोगे आप लोग 100। तो पहले 5 साल के लिए आपके पास में ब्याज आ जाएगा, 0 से 0 काट दिया, 2 0 से 2 0 कट गए, 6 5 30। तो इसको जब सोल्व करोगे, है ना, 6 5 30, तो 8 16 24, तो 240 आपके पास में आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 240। तो पहले 5 वर्ष के लिए जो ब्याज है 8,000 रुपये का, वो 240 रुपये आ गया, ठीक है। चलिए उसके बाद की हम लोग बात करते हैं, ब्याज की ही बात कर रहे हैं, 5 वर्ष के लिए हो गया है। फिर हमारे पास में 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो 3 वर्ष के लिए हम लोग जब बात करेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, मूलधन 8,000, मूलधन इंटू, ध्यान से देखिएगा, मूलधन इंटू दर कितना है 3 वर्ष के लिए 8%, ठीक है। तो दर कितना, 8 इंटू कितना 3, बटे में क्या करोगे 100, 2 0 से 2 0 कट गए। तो अब आपके पास में 8 16 8 24, 24 का गुणा जब हम लोग 8 में करेंगे तो 0, और 32 का 2 हासिल 3 आपके पास में है ना। 24 का गुणा हमको 8 में करना है, 8 चौक 32, 2 हासिल 3, 16 और कितना हो गया, तो आपके पास में ये हो गया ये। तो यहाँ से आपके पास में, हाँ, यहाँ आपके पास में एक 0 कम रह गया था, उसको कर लें, एक 0 बढ़ा लें ना, क्योंकि जिसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर 8,000 रुपये था, हमने ना यहाँ पर सिर्फ 800 लिखा था। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बार, है ना, जल्दबाजी में या ध्यान कहीं और होता है। तो 5 वर्ष के लिए 2400 रुपये ब्याज है, 3 वर्ष के लिए जो ब्याज है 1920 है। अब आगे क्या कह रहा है, तथा उसके बाद में 4 वर्ष के लिए 10%, 4 साल के लिए कितना है 10% कह रहा है, ठीक है। तो आपके पास में 4 वर्ष की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है 4 वर्ष की, वो 10% के हिसाब से। तो मूलधन इंटू दर 10 इंटू समय 4, बटे में कितना हो गया 100, ठीक है। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। तो आपके पास में यहाँ पर मूलधन फिर से मैंने 800 ही लिख दिया, जो 8,000 है, ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। तो ये 8 चौक 32, तो ये आपके पास में 3200 रुपया हो गया। तो ब्याज जो ज्ञात करना है हमको, तो ब्याज बराबर आपके पास में जो हो गया, ध्यान से देखिएगा, ब्याज जो हो गया है वो कितना हो गया 2400, सबसे पहले वाला 2400 रुपये, प्लस में 1920, प्लस में आपके पास में 3200। जब इन तीनों को जोड़ोगे आप लोग, क्या करोगे, जब तीनों को जोड़ोगे तो आपके सामने जो आंसर निकल के आने वाला है वो ध्यान से देखिएगा, 20, 2 और 11 और 5 कितना हो गया 15, 5 हासिल 1, 3 4 5 6 और 1 7। तो आपके पास में 7,520 रुपये आपके पास में ब्याज आ गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? वापस से रिपीट कर रहा हूँ, टेंशन मत लेना अगर नहीं समझ में आया है तो। उसने जो प्रश्न कहा है उस बात को समझेंगे आप लोग। क्या समझेंगे कि एक व्यक्ति ने जब बैंक से पैसा लिया है, पैसा कितना लिया उसने 8,000 रुपये लिया, और बैंक से हमेशा वार्षिक ब्याज गिनी जाएगी। क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो 8,000 रुपये उसने जब लिया है तो कह रहा है इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 साल के लिए 6% के हिसाब से, भाई पहले 5 साल जो है वो आपको 6% का ब्याज देना पड़ेगा। तो मूलधन 8,000, ठीक है, 8,000 समय और आपके पास में दर बटे 100। तो जब इसको रखेंगे आप 8,000 इंटू 6 इंटू 5 बटे 100 में, तो आपका 2,400 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा है अगले 3 वर्ष के लिए, तो क्या कह रहा है अगले 3 वर्ष के लिए, इसका मतलब 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 8,000 इंटू 8 इंटू 3 बटे में 100, तो वो हो गया। फिर 4 साल के लिए निकालना था, आपने ये निकाल दिया। जब तीनों का ब्याज अलग अलग समय दिया है तो निकल के आपके पास में आ गया कितना है 7,520। एक ये आपका बेसिक तरीका है, ध्यान से देखिएगा कौन सा तरीका है बेसिक। चलिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग इसको जल्दी से लिख लें, फिर इसका मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊँगा। ध्यान से देखिएगा, मैं 2 तरीके इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है शॉर्टकट आप लोग भूल जाओ,
है ना। तो आपको बेसिक तरीका ही आपको बचाएगा, ठीक है। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से इसको आप लोग लिख लें, फिर मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा क्योंकि जगह थोड़ी मुझे चाहिएगी समझाने के लिए। चलिएगा, इसको लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो, लेकिन इसको काम कीजिए जल्दी से जो भी। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जो भी आपको उचित लगे वो कीजिएगा। चलो, अब देखो ध्यान से, अब हम किस तरीके से इसको करेंगे। इसको दूसरा तरीका देखिए, ध्यान से देखिएगा। मेथड सेकंड जो एग्ज़ाम में हमको करना ही पड़ेगा, इस तरीके से ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। देखो, मूलधन क्या बदल रहा है, क्या आपका मूलधन, ध्यान से देखोगे आपके पास में तो 8,000 रुपये बैंक से लिया है, वही 8,000 रुपया है वो अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग दर पर दिया गया है। वही 8,000 रुपया है वो अलग अलग समय के लिए अलग अलग दर से, इंटरेस्ट रेट से दिया गया है। यानी कि 8,000 रुपये किसी भी प्रकार से नहीं बदल रहा है। जब मूलधन आपका निश्चित रहे, बात समझना, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आपका मूलधन जो है वो निश्चित रहता है और समय और ब्याज दर अलग अलग रहती है, तो आपको हिसाब जो लगाना है वो ब्याज और समय का ही लगाना होता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये काम आपका बाद में बहुत ज़्यादा आएगा। ये तरीका जो बता रहा हूँ वो आपका बाद में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो वही देखिए ध्यान से कि किस प्रकार से अभी आपके काम आने वाला है। ध्यान से देखिएगा कि हमने भाई यही पढ़ा था कि सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, SI, सरल ब्याज बराबर होता है R/T%। ठीक है, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा हो इसको तो। ठीक है, ब्याज जो होता है वो R/T% होता है। तो इसने कहा कि भाई पहले 5 साल के लिए 6%, यानी कि 5 साल के लिए ब्याज कितना हो गया, 5 × 6। ध्यान से देखिएगा, 5 साल के लिए 5 × 6, ठीक है, परसेंट प्लस में। फिर कह रहा है अगले 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए कितना 8%, और फिर प्लस में क्या कर रहा है, उसके बाद में 4 साल के लिए कितना है 10%। ठीक है, ये जो है आपके पास में क्या है, ब्याज है। बोलो कितना क्या है आपके पास में ब्याज। 5 साल के लिए 6% के साथ 6 पंचे कितना हो गया 30% ब्याज यहाँ पर है, प्लस में यहाँ पर कितना है 24% ब्याज है, और प्लस में यहाँ पर कितना है 40%। तो ध्यान से देखोगे आप 30 और 40, 70, 80, 90, तो आपको ब्याज जो है वो 94%, जो भी मूलधन होगा उसका 94% ब्याज चुकाना पड़ेगा। जो भी मूलधन है उसका 94% आपको ब्याज चुकाना है, या इसका उल्टा कि जो भी मूलधन है उसमें से आपको 6% माइनस कर लो तो ब्याज आ जाएगा। मूलधन के 6% को माइनस कर लोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, बोलो ब्याज आ जाएगा। तो अब आपको ब्याज ही तो निकालना है। क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। ध्यान से देखो, ब्याज निकालना है, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं कि आपके पास में मूलधन हमेशा 100% होता है। मूलधन हमेशा क्या होता है 100%, और 100% का मतलब उसने बोल दिया 8,000 रुपये। 100% का मतलब कितना है 8,000 रुपये। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज, और ब्याज जो है 94% है। तो 94% बराबर कितना हो जाएगा, तो आपके पास में 8,000 बटे में 100 इंटू में कितना 94। इस टाइप से कर सकते हो आप लोग। ठीक है, यही तो तरीका है। ध्यान से देखो, तो आपके पास में यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गया। जब आप लोग गुणा करोगे 0, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 9 72, 72 और 3 कितना हो गया आपके पास में 75 हो गया। तो 7,520। ठीक है, सीधी सी बात है ना। 8,000 का 94/100 कर लो तब भी वही बात है, या इस तरीके से करोगे तो भी। लेकिन ये आपके पास में काफ़ी शॉर्टकट तरीका रहेगा और फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इतने सब कुछ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा इस स्टेप में पहुंचेंगे सबसे पहले। ध्यान से देखो कैसे स्टेप में पहुंचेंगे। तो भाई इसने कहा है कि 5 साल के लिए 6%, 5 छंग 30, ये रहा। अगले 3 साल के लिए 8%, 8 × 3 8, 16, 8 या 24, तो ये रहा। और 4 × 10 तो आपके पास में 40। तो 94% आपको निकालना है, किसका 8,000 का। यानी कि 100 का मतलब होता है 8,000 उसने दे रखा है, मूलधन 8,000 है, यानी कि 100%। आपको ब्याज निकालना है, यानी कि 94% ज्ञात करना है। तो आपने कितना कर दिया, इसको गुणा कर दिया। क्लियर है।
चलिए, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने ये समझ लिया होगा अच्छे तरीके से। आप जल्दी से इसको लिख लें और फिर मैं आपको और आगे दर्शन कराता हूँ, है ना। आगे क्या कराता हूँ, और आगे दर्शन तो कराता ही हूँ, दर्शन तो कराना ही पड़ेंगे भाई, है ना। बिना दर्शन कराए काम कैसे चलेगा बताओ, नहीं चलना है ना। चलिए, तो नाम काम तो चलना नहीं है। एक दो क्वेश्चन ही देखेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि समय ज़्यादा जाएगा, इसमें लिखने में कुछ ज़्यादा समय हमारा जा रहा है। चलिए, चलो इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ, एक और क्वेश्चन यहीं पर चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। आप लोग क्वेश्चन पूरा लिखेंगे, क्या करेंगे आप लोग, क्वेश्चन को पूरा लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास में ये मार्कर से लिखा हुआ है, इसलिए मेरे पास में इसको मिटाने का ऑप्शन रहता है। अब आपने पेन से लिख दिया है तो आपके पास में वो ऑप्शन ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखें। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में ही बताऊँगा, है ना, डिटेल में एक बार समझा दिया है। अब यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन ही करवाऊँगा। जनरली मैं 3 प्रश्न करवाता हूँ, लेकिन आप जानते हो कंडीशन क्या बनी हुई है ना, ठीक है। तो उस बात को हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो एक व्यक्ति ने एक बैंक से, हम लोग इसी को बदल लेते हैं, 18,000 रुपया इस शर्त पर उधार लिया कि 3 वर्ष के लिए, ठीक है। पहले 3 वर्ष के लिए आपके पास में 4%, अगले 3 वर्ष के लिए 6%, ठीक है। अगले 3 वर्ष के लिए 6% और तथा उसके बाद 6 वर्ष के लिए 10% ब्याज लगेगा। तो हाँ, समय बदल देंगे। 3 वर्ष 3 वर्ष, 3 और 3 6 और 6 कितना हो गया ये 12। बहुत बढ़िया। 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाता है तो कितना ब्याज देना पड़ेगा। ये प्रश्न आपके सामने चेंज हो गया। अब आपको 30 सेकेंड में इसको सॉल्व करना है। चलिए, क्या करना है आपको, 30 सेकेंड में इसको ख़त्म करना है, क्योंकि अब आपको मैंने समझा दिया है और आपसे होना चाहिए ये। अगर नहीं होता है तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए, जल्दी से हो जाएगा आप लोगों से, जहाँ तक मेरा ऐसा सोचना है ना। आपका जो भी सोचना हो, लेकिन मेरा ये सोचना है कि आपसे अब हो जाना चाहिए। क्या है प्रश्न, एक व्यक्ति ने बैंक से 18,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया। कितना लिया है, 18,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 3 वर्ष के लिए 4%, अगले 3 वर्ष के लिए 6% और उसके बाद में 6 वर्ष के लिए 10% का ब्याज लगेगा। तो 12 वर्ष के अंत में 3, 3 और 6, 12 वर्ष के अंत में उसने कितना ब्याज लौटाया, ठीक है। अभी मिश्रधन नहीं पूछा गया है, हमें सिर्फ ब्याज पूछा गया, तो हमें ब्याज बताना होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ब्याज किस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं। तो देखो ध्यान से, पहले 3 वर्ष के लिए 4%, तो ब्याज कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा कि ब्याज आखिर में कितना हो गया। तो पहले 3 वर्ष के लिए 4%, तो 3 × 4% प्लस में अगले 3 वर्ष के लिए 6%, तो 3 × 6%, फिर उसके बाद में 6 साल के लिए 10%। तो सबको मिलाकर के बोलो ब्याज कितना हो गया, सभी को मिलाकर के बोलो ब्याज कितना हो गया, 4 3 12, तो ये हो गया आपके पास में 12% प्लस में 6 3 18% प्लस में ये कितना हो गया 60। तो अब आपके पास में 12 और 18, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास 20 और 30, तो ये पूरा हो गया 90%। ध्यान से देखिएगा कितना परसेंट हो गया, 90%। तो अब आपको ब्याज जो है मूलधन का 90% चुकाना है। ब्याज क्या करना है, मूलधन का 90%। अब 2 तरीके आपके पास में, कि आपके पास में या तो मूलधन कितना आपके पास में 18,000 रुपये है, 18,000 में 90% निकाल लो, 90/100, मूलधन का 90%, यानी कि 18,000 इंटू क्या हो जाएगा 90/100। तो 2 0 से हमारे 2 0 कट गए।
तो अब आपके पास में ये जो आ गया है, ध्यान से देखिएगा कि 1800 इंटू 9 आ गया है। ठीक है, 1800 इंटू 9 आ गया है। तो अब ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 2 0 का 2 0, यहाँ पर 8 9 72, 2 हासिल 7, 9 और 7 कितना हो गया, 16, 9 और 7 कितना हो गया आपके पास में, तो ये 0 0 हो गया, 72 का 2 हासिल 7, ठीक है। तो आपके पास में 16,200 रुपये जो है वो ब्याज निकल के आएगा। बोलो कितना आ जाएगा, 16,200 रुपये। ठीक है, ये आपके सामने, ये तब समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, मैंने पूरा एक बार कंसेप्ट बता दिया आखिर में ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये हमने आपको पहले बता चुका हूँ कि पूरा एक बार डिटेल से समझाया है मैंने। उसके बाद में आपको यहाँ पर शॉर्टकट में मैं लेकर के आया हूँ। जल्दी से आप लोग इसको लिखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखिए। चलिए, तो लिख लिया होगा आपने। तो ये हमारे पास में टाइप 8 का पहला लेवल था, मतलब बिल्कुल आसान था जब हमारे पास में मूलधन एक समान है ना। अभी हमने मूलधन अलग अलग नहीं देखा है, हमने यहाँ पर क्या देखा है, मूलधन समान देखा है। अब अगली बारी आती है मूलधन अगर अलग अलग हो जाएंगे तब हम लोग किस प्रकार से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आप चाहे तो हेडिंग लिख सकते हो जब मूलधन अलग अलग हो। मैं सिर्फ 2 प्रश्न करवाए हैं मैंने, ज़्यादा नहीं करवाए इसमें। ठीक है, क्योंकि समय फिर अगर 3 करवाऊंगा तो कम से कम मुझे आधा घंटा चाहिए ना। ये 20 मिनट में काम हो रहा है तो उसको 20 मिनट में निपटते हैं। आप अपने स्तर पर प्रश्नों को सॉल्व करते जाएं। चलिएगा क्वेश्चन देखें फिर से। अब ये क्वेश्चन लिखने की बड़ी मगजमारी वाला काम है ना। काम कठिन भी है क्योंकि बार बार लिखना मज़ा आता नहीं है। अब हम लोग मूलधन भी अलग अलग हो और दर भी आपको अगर अलग अलग दे दिया जाए तब किस प्रकार से हम लोग काम करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन इसमें भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा क्वेश्चन है ना। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखेंगे आप लोग। 500 रुपये का 7% की वार्षिक, 500 रुपये का 7% की वार्षिक दर से और 700 रुपये का 10% की वार्षिक, 10% की वार्षिक दर पर और 1,000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज ज्ञात करो। का कुल साधारण ब्याज ज्ञात करो। चलिए, ये आपके सामने एक प्रश्न है और इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए आपको दे रखा है 435, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 500, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है 700 और डी ऑप्शन आपको 1,000 रुपये दिया गया है। और ये रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ है, 16 में भी आया है और 17 में भी आया हुआ। ठीक है, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। वैसे आपका बेसिक अगर आपको पता है तो आप कर लोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने ये सीखा है। कब सीखा है हमने, तो मैं कह रहा हूँ हमने स्टार्टिंग में सीखा है। और वही बात बोल रहा हूँ कि अगर आपने बेसिक इसका सीख रखा है तो आप लोग कर लोगे।
कोई कठिन नहीं होगा आपके लिए। लेकिन अगर आपको बेसिक नहीं पढ़ रखा है तो फिर आप इस प्रश्न को भूल जाओ, है ना। कंसेप्ट तो आपको पता होने ही चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, कंसेप्ट तो आपको पता होना ही चाहिए। अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो फिर किसी का कुछ पता नहीं होने वाला है। चलिए ध्यान से समझेंगे। यहाँ क्या है, अभी तक हमने पहले वाले प्रश्न में देखा था कि मूलधन जो था वो एक जैसा था। पहले मूलधन, समय और दर अलग अलग था, फिर मूलधन, समय और दर अलग अलग। लेकिन यहाँ पर क्या है, मूलधन भी अलग अलग है, समय भी अलग अलग है और दर भी अलग अलग है। उस कंडीशन में आपको जो बेसिक जो कंसेप्ट है ना, जो बेसिक जो तरीका है वहीं से आपका क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। लेकिन बेसिक हम लोग किस प्रकार से करेंगे वो देखना बहुत ज़रूरी है। क्या कह रहा हूँ मैं कि बेसिक हम लोग किस प्रकार से करेंगे वो एक बार हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं तो आपके सामने कुछ बातें क्लियरली सामने आ जाएगी कि भाई हमने 500 रुपये का जो दिया है वो 7% की वार्षिक दर से, 700 रुपये का जो है वो 10% की वार्षिक दर पर और 10,000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए कुल साधारण ब्याज प्राप्त करो। यानी कि सभी जो है, सभी पहला वाला धन भी 3 साल के लिए है, दूसरा भी 3 साल के लिए, सभी के लिए समय समान है ना। लेकिन हमारे पास में दर और मूलधन अलग अलग है। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट वाला जो मूलधन है हमें ब्याज ज्ञात करना है ना। हमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज। और ब्याज हम लोग जानते हैं क्या होता है कि मूलधन इंटू दर इंटू समय। क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100 होता है। ये आपके ब्याज का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ब्याज का फॉर्मूला होता है। अब रही बात, हम लोग यहाँ देखते हैं ध्यान से कि क्या कंडीशन बन रही है। आपके पास में मूलधन जो है 500 रुपये है, दर 7 है और समय 3 है। तो मैं यहाँ पर पहले वाले के लिए मूलधन 500, मूलधन कितना 500 इंटू दर कितना 7 इंटू समय 3 बटे में क्या आपका 100। पहला वाले जो 500 रुपये का जो ब्याज है वो ये आ गया, 500 रुपये का जो ब्याज है वो ये आ गया। अब आगे की बात करें हम लोग तो 700 रुपये जो दिए गए हैं वो 10% के हिसाब से, वो भी 3 साल के लिए दिए गए हैं। 700 रुपये भाई 700 रुपये जो दिए गए हैं वो 10% के हिसाब से, ये भी 3 साल के लिए। तो बट्टे में आप लोग 100 कर लेंगे और उसके बाद में आपके पास में जो आएगा वो 1000 रुपया होगा। बोलो क्या होगा, उसके बाद में आपके पास में 1000 रुपये होगा। तो 1000 रुपया जो है वो 4% के हिसाब से 3 साल के लिए बट्टे में क्या करोगे आप लोग 100 करोगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। मूलधन दर समय बटा 100, मूलधन दर समय बटा 100, मूलधन दर समय बटा 100, ये तीनों ही कंडीशन में आपके पास में आ गया। क्योंकि मूलधन अलग अलग है ना, और दर भी अलग अलग है। तो मूलधन अगर अलग अलग हो जाए तो फिर हमें बेसिक तरीके से ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इस बात को समझ पा रहे हो आप लोग। चलिए, तो अब जो कट रहा है उसको हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गए। अब 7 या 21 का गुणा 5 में करेंगे। 21 का गुणा हम लोग किस में करेंगे, 5 में। अगर आपको गुणा नहीं आता है तो गुणा सॉल्व ज़रूर कर ले। 21 का गुणा 5 में करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 20 5 100 और 5 आपके पास में 105 आपके पास में होगा। प्लस में ध्यान से देखिएगा, आपके पास में 2 0 से ये 2 0 कट गए हैं। तो 7 या 21 का गुणा 10 में करेंगे तो 210, प्लस में 2 0 से 2 0 कट गए, 4 3 12, तो ये 120। तो जब हम लोग इनको जोड़ेंगे, बोलो क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 1 2 और 3 हो गए और 1 4 हो गए, 430 और 435। तो आपका आंसर जो आएगा 435 रुपये जो है वो क्या है, ब्याज प्राप्त होगा। बोलो कितना प्राप्त होगा, 435। तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या कोई किसी को दिक्कत, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। लिख लीजिए फटाफट इसको, फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हमको करने हैं। और आज ये टाइप जो हमको निपटना है क्योंकि इसमें 3-4 टाइप के प्रश्न बन रहे हैं, है ना। थोड़ा सा काम कठिन भी है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। बात को समझ रहे हो, है ना। तो काम थोड़ा कठिन है तो कठिन कामों को हमें करना ही पड़ेगा। कठिन काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, सरल काम तो सब कर लेते हैं, है ना। और हम लोग पढ़ ही सरल ब्याज रहे हैं लेकिन सरल काम है नहीं, सरल ब्याज है लेकिन सरल काम नहीं है, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ लें।
क्या एक और प्रश्न हम लोग कर सकते हैं इसमें? चलिए, तो मैं एक और प्रश्न रैंडमली देता हूँ मेरे मन से, क्योंकि मेरे पास में अभी ऐसा कुछ लिखा हुआ तो है नहीं, है ना। चलो, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हम लोग इसी को चेंज कर लेते हैं कि भाई अपने पास में 800 रुपये 5% की वार्षिक दर से 1100 रुपये 8% की वार्षिक दर से और 1700 रुपये का 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष का कुल साधारण ब्याज ज्ञात करो। चलिए, ये प्रश्न आपके सामने बन गया, कोई कुछ मेहनत नहीं करनी है ना। क्वेश्चन में अब इस आंकड़ों को बदला है मैंने आंकड़ों को बदला क्योंकि हमारे पास में कम से कम 2 प्रश्न तो हमको सॉल्व करने को मिलेंगे, ताकि समझने के लिए आसानी रहेगी हमें। ठीक है, चलिए, तो मैं आपके पास में 30 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, मैं आपको एक बार ट्राई कीजिएगा, है ना। नहीं होता है कोई टेंशन नहीं लेना है, नहीं होता है बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि चिंता करोगे चिंतामणि बन जाओगे, है ना। चलिए, इसके बाद में हमको सबसे टफ लेवल पहुंचना है। तो हो गया होगा अब तक या नहीं हुआ? बस आपको वीडियो को पॉज करके ना, ऐसा नहीं सोचना है कि सर इतने 30 सेकंड में फटाफट वापस आ गए, है ना। वीडियो को रोक करके आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको पूरा 1 मिनट दूंगा तो फिर मतलब नहीं रह जाएगा ना। ठीक है, हर एक ऐसे 1 मिनट का आपका नेट भी खराब होगा, टाइम भी खराब होगा। वीडियो को पॉज कर ले आप लोग और देख ले। 800 रुपये का 5% की वार्षिक दर से और 1100 रुपये का 8% की वार्षिक दर पर और 1700 का 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष का कुल साधारण ब्याज ज्ञात करो। क्या करना है हमें कि भाई अलग अलग मूलधन दिया गया है, अलग अलग दर दी गई है, मूलधन भी अलग अलग है और दर भी अलग अलग है, और हमें ब्याज निकालना है, वो सबको मिला करके 5 साल का ब्याज ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, मूलधन, तो यहाँ पर आपके पास में ब्याज क्या होता है, बोलो ब्याज बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हो, सरल ब्याज, मूलधन इंटू दर इंटू समय, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। बस एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, बिल्कुल याद नहीं रखना। ठीक है, बात समझ रहे हो? चलिए, तो हमारे पास में 800 रुपये जो हमने 5% के हिसाब से दिए हैं, 800 रुपये जो हैं वो 5% के हिसाब से है 5 साल के लिए, बटे में आपके पास में 100, प्लस में आपके पास में जो 1100 रुपये हैं, ये 1100 रुपये जो है वो 8% के हिसाब से, ये भी 5 साल के लिए, बटे में 100, और साथ में प्लस आपके पास में जो है वो 1700 रुपये है। बोलो कितना? 1700 रुपये हैं, 4 और 5 बटे में 100, ये आपके पास में है। ठीक है, 2 0 से ये 2 0 काट दिया। अब हमने अगर 25 का 8 में गुणा करोगे तो 25 8 कितना हो गया? 200, या 8 5 40 इंटू करोगे तब भी कितना हो जाएगा आपका? 200 रुपये। प्लस में इन 2 0 से 2 0 कट गए, तो आपके पास में 8 16 8 पंचे 40, 40 इंटू 11 करोगे। ध्यान से देखिए, 11 इंटू कितना करोगे? 40, तो 11 चौक 44, तो 440, प्लस में 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, 5 चौक 20, तो 34, 340। जब आप लोग इनको जोड़ोगे, बोलो क्या करोगे? इनको जोड़ोगे तो 2 4 और आपके पास में ये हो गया 2 4 6 और 9 9 और 980। बोलो कितना हो गया? 980 रुपये आपका ब्याज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और इसको लिख लीजिएगा। तो इन दोनों प्रश्नों से एक बात क्लियर हो गया है कि प्रश्न उतने कठिन नहीं है। अगर आप बेसिक तरीके से जाते हो, बेसिक रूल के साथ में काम करोगे, तो प्रश्नों में कोई भी किसी भी प्रकार से मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, इसको लिखो। ठीक है, अब हम लोग अगले लेवल पे पहुंचते हैं, 8वें में ही। ठीक है, क्योंकि इसमें 8वें में लगभग 3 4 लेवल है। हम लोग इन तीनों 4 लेवल को समझ लेते हैं एक बार, तो काम आसान हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा? बोलो आसान।
और आसान काम बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। अगर आसान काम नहीं हुआ तो फिर मुश्किल काम कैसे कर पाएंगे हम, है ना। चलिए लिख लो जल्दी से इसको। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले में। अगला मतलब अगला लेवल जो है, अभी टाइप नहीं बदल रहा है ना, ठीक है। अभी हमारे पास में केवल और केवल हमारे पास में ओके, हटा इसको। अब मूलधन ज्ञात कैसे करते हैं ये देखते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। लेवल 3 में पहुंच रहे हैं हम लोग, क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं और क्वेश्चन लिख लिया मूलधन ज्ञात करना। क्या लिखेंगे हम लोग हेडिंग, मूलधन ज्ञात करना। चलिए लिखें, हेडिंग लिखें मूलधन ज्ञात करना, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। अभी हमने 4 क्वेश्चन देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां जो हमारे पास में है, यहाँ हम लोग थोड़ा सा मूलधन ज्ञात करना सीखने वाले हैं। अभी टाइप 8वां ही चल रहा है आपका, है ना, टाइप नहीं बदला है, किसी भी प्रकार से आपका कोई टाइप नहीं बदला है। सिर्फ हम लोग यहाँ पर जो लेवल जो है क्वेश्चनों का वो चेंज हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ हम लोग 4-5 क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन ये है, किसी धनराशि पर, मेरे साथ में प्रश्न लिखते जाएं, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष पहले 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए पहले 2 वर्ष के लिए 4% अगले 4 वर्ष के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% ब्याज जोड़ा गया। 8% ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्षों में जोड़ा गया, यदि 9 वर्षों में कुल सरल ब्याज 1120 रुपये हैं, 1120 रुपये हैं, तो मूलधन ज्ञात करो। ये प्रश्न पूरा उल्टा हो गया, मूलधन कितना था, ठीक है। यानी कि एक मूलधन निकल के आएगा। आपके सामने प्रश्न है, अब प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और प्रश्न को समझने की कोशिश करें। देखो ध्यान से, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो टफ नहीं होता है। क्वेश्चन की एक बार भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करेंगे, भाई किस लैंग्वेज में क्या दिया गया है, वो आपसे क्या जानना चाह रहा है। बस अगर ये बात आपने फाइंड आउट कर लिया, पता कर लिया, तो आपके पास में काम बहुत ईजी हो जाएगा और सरल हो जाएगा। बस लेकिन क्या करना पड़ेगा, आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन क्या है, इसकी लैंग्वेज क्या है। चलिए तो देखो ध्यान से, ठीक है। इसको एक बार समझ लो मेरे हाथ से ही, क्योंकि आप फिर अपना टाइम ख़राब करोगे, है ना। देखो ध्यान से, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन क्या दिया गया है, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। तो प्रश्न ये कह रहा है कि किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%। भाई कोई भी धन है, अब कितना है वो पता नहीं, क्या कह रहा हूँ मैं, कोई भी धन है लेकिन वो कितना है ये हमें नहीं पता। धन है लेकिन कितना है वो पता नहीं। या तो आप लोग x मान लो, ठीक है, लेकिन हम लोग x नहीं मानेंगे, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका ही बताऊंगा। तो धनराशि पर 2 साल के लिए जब ब्याज गिन रहे हैं, वो 4% के हिसाब से गिन लिया। फिर अगले जो 4 साल है, 4 साल के लिए हमने जो ब्याज गिना है वो 6% के हिसाब से,
और इससे अधिक समय के लिए, मतलब जो भी टाइम ज़्यादा लग रहा है, 4 साल से भी ज़्यादा लग रहा है, तो हम लोग 8% जोड़ेंगे। तो कह रहा है कि 9 वर्षों के बाद में जो ब्याज जो होता है वो 1120 रुपया हो गया। यानी कि समय को ध्यान से देखना कि पहले तो है वो 2 साल के लिए 4% के हिसाब से, समय पहले 2 साल के लिए है, फिर अगली बार में 4 साल के लिए, और 4 साल से ज़्यादा कितना हो गया, कुल मिलाकर के तो 9 हो रहा है। ये क्या कह रहा है, कुल मिलाकर के तो 9 साल हो रहे हैं। उसने यहाँ पर आपको लिखा नहीं इससे अधिक समय के लिए, अधिक समय के लिए इसका मतलब उसने 9 साल यहाँ दे दिया है। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई 2 साल पहले हो गए, 4 साल फिर हो गए, तो अब उसके बाद में कितने हैं, 3 साल और होंगे, तब जा करके ही 9 साल होंगे। ठीक है, तो ये लास्ट वाला आपको खुद को अपने हिसाब से देखना है, क्वेश्चन पढ़ करके एक तो। ठीक है, चलिएगा। तो अब आप ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके देखें ध्यान से कि किसी धनराशि पर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि भाई किसी धनराशि पर पहले कितने कह रहा है, धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, उसके बाद में आगे क्या कह रहा है, 4 वर्ष के लिए 6%, तथा इससे अधिक समय के लिए 8% ब्याज जोड़ा गया, तो 9 वर्षों का कुल ब्याज ज्ञात करो। तो अब आपके पास में हमने कहा था कि भाई जो शॉर्टकट तरीका था, पहले ही कहा था मैंने कि बहुत कम आने वाला है, RT%। ब्याज क्या होता है, SI बराबर होता है R इंटू T%। SI यानी कि ब्याज जो होता है वो R इंटू T% होता है। ध्यान से देखिएगा, ब्याज क्या होता है, R इंटू T% होता है ब्याज का मतलब। तो हमारे पास में जो है उसने कहा है कि 2 वर्ष के लिए 4%, पहले जो भी 2 साल होंगे, ठीक है, तो उसने कहा है कि 2 इंटू 4% प्लस में, फिर क्या कह रहा है 4 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष के लिए आपके पास में कितना है 6%, और उससे अधिक, भाई 2 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, तो अब कितना है 3 साल के लिए इसको 8% देना पड़ेगा। तो भाई ये भी ब्याज हो गया, ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है, इन सबको मिलाकर के हमने 1120 रुपये दिए। तो ये 4 दूने 8% ब्याज तो ये हो गया, प्लस में 6 चौक 24% ब्याज ये हो गया, और 8 16 8 3 24, ध्यान से देखिए 8 16 8 3 24, तो 24% ये हो गया। तो आपके पास में 24 और 24 48, 48 और 8 कितना हो गया आपके पास में 56% ब्याज। बोलो कितना हो गया, 56% ब्याज हम कह रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहा है कि भाई 1120 है। क्या कह रहा है वो, 1120 है। ये ब्याज केवल 56% है, और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि मूलधन जो होता है वो हमेशा 100% होता है। बोलो क्या होता है मूलधन, हमेशा, है ना, मूलधन के लिए हमेशा हम लोग 100% मान करके चलते हैं। तो अगर ब्याज 56% है और 56% का मतलब ही 1120 है ना, 1120, तो आपके पास में मूलधन जो होगा हमेशा 100% होता है। बोलो क्या होता है मूलधन, मूलधन जो होता है वो हमेशा 100% होता है। 100% बराबर कितना हो गया, 1120 बटे 56 इंटू में कितना 100, तो 56 आपके पास में कितनी बार हो गया, 2 बार 0, तो आपका मूलधन जो है वो 2000 निकल के आएगा। मूलधन कितना निकल के आ जाएगा, बोलो 2000 निकल के आ जाएगा। इसमें कोई कुछ समस्या नहीं, बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत इजी और सरल भी प्रश्न है। ध्यान से देखिए, एक बार इसको लिख ले, फिर मैं आपको समझाता हूँ। और इसको लिख ले एक बार, जल्दी से लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। टेंशन ना करें कि समझ में नहीं आया, ऐसा मत सोचिएगा, बिल्कुल भी नहीं सोचना है कुछ भी दिमाग में ऐसी बातें, ऐसे ख्याल बुरे लाने भी नहीं है आपको। क्या कह रहा हूँ मैं, ऐसे बुरे ख्याल तो लाने ही नहीं है आपको। बस आप मेरे साथ में बने रहेंगे तो आपका काम आसान और सरल तरीके से हो जाएगा। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। वापस से एक बार प्रश्न को देखिएगा, है ना, हमें क्योंकि जो समझना है वो यही है कंसेप्ट। सबसे पहली बात तो ध्यान से देखिएगा कि किसी धनराशि पर पहले 2 साल के लिए 4% ब्याज। अब धनराशि कितनी है हमें नहीं पता है, धनराशि कितनी है वो बिल्कुल भी नहीं पता है। हमने जब धन दिया तो भाई हमने कहा कि भाई एक काम कर, तो पहले 2 साल के लिए तू क्या करना कि तू 4% के हिसाब से मेरे को ब्याज दे देना। तो भाई 1 साल का 4% है, 2 साल का कितना हो गया 8%, तो ये आपका 8% 2 साल का। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है भाई 4 साल के लिए तो एक काम करना, फिर अगर तूने 2 सालों में नहीं दिया, अगर तूने 2 सालों में मुझे धन नहीं लौटाया, तो आगे जितने साल तू लेगा, तो कितने कह रहा है वो 4 साल जो है अगले, ठीक है,
भाई अगले 4 वर्ष के लिए उसने 6%, भाई अगर 4 साल के लिए और तू लेके जा रहा है तो मैं 6% ब्याज गिनूंगा। तो अगर 1 साल का 6% ब्याज है, बात समझना, अगर 1 साल का ब्याज 6% है, 1 साल का ब्याज कितना 6% है, तो बोलो 4 साल का कितना हो जाएगा, तो 1 साल का 6, 2 साल का 12, 18 और 24%। तो आपके पास में अगले 4 साल का 24%। और उसने कहा अगर इससे भी ज़्यादा टाइम हुआ, यानी कि 4 साल से भी ज़्यादा टाइम हुआ, तो उससे ऊपर जो भी होगा वो भाई मैं 8% गिनूंगा। तो कुल 9 साल तक उसने पैसा रखा। इसका मतलब क्या हुआ, 6 साल तो गिने गए थे, अब 7, 8 और 9, 3 साल और है। 3 साल के लिए उसने कितना परसेंट दिया, 8%। कह रहा है कुल ब्याज सबको मिलाकर तो भाई 1120 रुपया दिया है। ठीक है, तो इनको जोड़ा तो 56% हुआ। ब्याज बोलो कितना हो गया, 56%, 56%। 56% का मतलब ही 1120 है, 1120। 56% का मतलब कितना है, 1120 रुपये। तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 56% का मतलब 1120 रुपये हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, 56% का मतलब ही 1120 रुपया है। तो बोलो 100%, 100% का मतलब कितना हो जाएगा, तो 1120/56 × 100, 2000 रुपये। क्लियर है। चलिए, तो ये आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का प्रश्न था। चलिए इसी टाइप के हम लोग 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग अगले टाइप में बढ़ेंगे आगे। चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब छठा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखें आप लोग। ये क्वेश्चन आरआरबी में आया हुआ है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% प्रतिवर्ष अगले 4 वर्षों के लिए, अगले 4 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष एवं 8 वर्ष से अधिक के लिए 8 वर्षों से अधिक समय के लिए 6% प्रतिवर्ष है। यदि कुल 9 वर्षों में 817 रुपये, यदि कुल 9 वर्षों में 817 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ तो मूलधन ज्ञात करो। ऑप्शन ए मूलधन, ये आया हुआ है ना आरआरबी में क्वेश्चन आया हुआ है 2150। ऑप्शन बी जो है 1850, सी है 2400 और डी है 1975।
ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ, जल्दी से इसको सोल्व करेंगे आप लोग। 30 सेकंड का समय मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि 30 सेकंड ठीक है आपके लिए, है ना। अगर नहीं होते हैं तो मैं करवा दूंगा, लेकिन 30 सेकंड का आपको एक बार समय देता हूँ मैं, ठीक है। इसको सोल्व कीजिएगा 30 सेकंड के अंदर। प्रश्न को पढ़े, पहले प्रश्न पढ़े, है ना। सेम कॉपी हो रहा है प्रश्न, इसके जैसा हमने अभी प्रश्न किया था, इसके जैसा प्रश्न हमने अभी ही किया है, जस्ट थोड़ी देर पहले, है ना। अगर वो समझ में नहीं आया है तो ये भी आपसे नहीं होगा, और ये नहीं होगा आपसे तो मैं समझा दूंगा आपको, और उसके बाद मैं एक बार और प्रश्न दूंगा, लेकिन आपको आ जाना चाहिए। अब आपको आ ही जाना चाहिए। अगर अब भी नहीं आता है तो फिर बहुत अगले प्रश्न की मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिएगा। क्या कह रहा है कि प्रथम 4 वर्ष के लिए एक धनराशि को ब्याज की दर जो है वो 3% है। ध्यान से देखिएगा कि भाई कोई भी धन है, अब हमको पता नहीं है कि मूलधन कितना है। क्या कह रहा हूँ मैं कि भाई मूलधन जो है वो कितना है वो पता नहीं है, लेकिन हमने दिया कि भाई ले जा तो पैसा, भाई ये पैसा है तो ले जा, ठीक है, हमने दे दिया। कह रहा है कि 4 साल उसने रखा पैसा। कितना साल रखा? 4 साल। अगर वो 4 साल रखता है तो 3% के हिसाब से देगा, यानी कि भाई 1 साल का 3% है, 1 साल का 3% है तो बोलो 4 साल का कितना हो गया? 12% हो जाएगा, ठीक है। प्लस में फिर क्या कह रहा है कि अगले 4 साल के लिए, भाई उसने पहले 4 साल के लिए उसने 3% दे दिया, पहले 4 साल के लिए उसने, पहले ये 4 साल जो है उसके लिए उसने 3% दे दिया। अब कह रहा है अगले 4 साल के लिए जो है वो पैसे देगा, अगले 4 साल के लिए पैसा देगा, वो 5% के हिसाब से देगा। बोलो कितने परसेंट देगा? 5%। 4 साल के लिए वो 5% देगा, और 8 से ज़्यादा साल होगा, भाई पहले 4 साल के लिए दे दिया, 4 साल के लिए 3%, अगले 4 साल के लिए 5%, तो 4 और 4 8 साल तो हो गए। अब कह रहा है भाई 8 साल से अगर ज़्यादा समय लगेगा, 8 साल से ज़्यादा, लेकिन कितना? उसने कहा है यहाँ पर कि 9 वर्षों तक का ब्याज गिनना है। कितना कहा उसने? 9 वर्षों तक। इसका मतलब 8 तक का उसने गिन लिया, तो 8 से ज़्यादा कितना? 1 साल है। बोलो 8 से ज़्यादा कितना है? 1 साल। तो 1 साल के लिए उसने जो ब्याज गिना है ना, वो कितना है? 6% के हिसाब से गिना है। बात समझ में आ गई? तो आपके पास में ये 4 साल, ये 4 साल, 4 4 8, और ये कितना हो गया? 9 साल। तो ये 4 साल के लिए 3% के हिसाब से, सेकेंड वाले 4 साल जो 5% के हिसाब से, और थर्ड वाला जो 1 साल जो है वो 6% के हिसाब से, और सबको मिला करके वो कह रहा है कि भाई 817 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। सबको मिला करके बोलो कितना? 817 रुपये ब्याज मिला है। तो अब आपको कह रहा है मूलधन, मूलधन हमेशा जो होता है वो 100% होता है। बोलो कितना होता है मूलधन? हमेशा 100% होता है। इस बात को दिमाग में हमेशा रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से 4 × 3 12% ब्याज यहाँ पर मिल गया है, प्लस में 5 चौक 20% ब्याज यहाँ मिल गया है, और 6% ब्याज यहाँ पर मिल गया है। तो सबको मिला करके जो कह रहा है, ये तो कह रहा है 817 रुपये है। तो आपके पास में ये जो है, आपके पास में 18 और ये आपके पास में 20, 38%। बोलो कितना? 38% ब्याज है। हम कह रहे हैं 38% का मतलब है 817। तो बोलो 100% का मतलब कितना हो जाएगा? तो 817/38 इंटू कितना हो गया? 100। अब आपके पास में यहाँ पर कौन से पहाड़े से कट जाएगा ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। कौन से पहाड़े से? तो 8 के पहाड़े से कट सकता है क्या? देखिएगा ध्यान से, क्या 8 के पहाड़े से कट सकता? नहीं कटेगा। चलिए, तो 19 के पहाड़े से, 19 दूने 38, और 19 के पहाड़े से कट सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि और कोई पहाड़ा तो है नहीं, दिख ही नहीं रहा हमको, है ना। तो 19 इंटू आपके पास में 4 बार अगर हम लोग कर लें तो 4 9 36 और 4 7 76, ठीक है। तो ये 4 बार हो गया, और यहाँ पर 3 बार, ठीक है। 43 बार जाएगा। 19 के पहाड़े से 43 से कट जाएगा, ये कट जाएगा आपके पास में 50 बार कट जाएगा। तो आपके पास में ये हो गया 43 × 50। बोलो कितना हो जाएगा? 43 × 50 हो जाएगा। क्लियर है बात? देखो जो जहाँ नहीं कटे, जहाँ कुछ कंफ्यूज, क्योंकि रेगुलर जो पहाड़े याद नहीं होते हैं, है ना, जो यूज़ नहीं होते वो किसी को याद नहीं रहते हैं, ठीक है। मैं हूँ या कोई और भी हो, टेंशन मत लेना उस बात का। 0 5 3 15 का 5 हासिल 1 20 और 21, तो 2150 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए ही सही होगा। एक बार इसको देख लें
फिर मैं इसको सॉरी आपके सामने क्लियर करता हूँ। चलिए एक बार देख ले अच्छे तरीके से देख ले इसको। क्या कह रहा है प्रश्न कि प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज जो है वो 3% प्रतिवर्ष, 4 साल के लिए कह रहा है 3% प्रतिवर्ष, यानी कि 4 साल इंटू 3%, तो बोलो 12% हो गया। फिर अगले 4 साल के लिए कह रहा है 5%, यानी कि 5 चौक 20% हो गया। और अगले 1 साल के लिए 6%, यानी कि आपके पास में कितना हो गया 6%। तो कुल मिलाकर के 12, 20 और 6, 12, 20 और 6 यानी कि 38% जो है वो किसके बराबर है, 817 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो 2150 के बराबर हो जाएगा। ये बात आप लोग बिल्कुल समझ ले, ध्यान में रख लेना इसको, क्योंकि ये आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अब जो है हम लोग टाइप 8वें में अंतिम प्रश्न देखेंगे। ठीक है, और ये प्रश्न आपको खुद को सोल्व करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रश्न जो है वो आपको खुद को सोल्व करना है। चलिएगा, चलिए तो ये बोर्ड साफ हो गया है। अब अंतिम प्रश्न जो आपको खुद को ही करना है। क्वेश्चन क्या है उसकी लैंग्वेज में आपको बोर्ड पर बताता हूँ। काफ़ी बड़ा प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा, है ना, लेकिन क्या करें, अब करना तो करना ही पड़ेगा। चलिए 7वां प्रश्न या 8वां जो भी होगा आपका। नितिन, लिखते जाए मेरे साथ में। नितिन ने कुछ धनराशि नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक, पहले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली। आगे क्या कह रहा है, अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए, अगले 5 वर्षों के लिए, अनंतर अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी, वार्षिक ब्याज पर रखी। तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 रुपये ब्याज का भुगतान किया,
का भुगतान किया तो उसकी उधार ली गई राशि ज्ञात करो। उसकी उधार ली गई राशि ज्ञात करो। बड़ा प्रश्न है, एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। 10,000, ऑप्शन बी 8,000, ऑप्शन सी 12,000 और ऑप्शन डी जो है वो 6,000। ठीक है, चलो ध्यान से एक बार देख ले क्वेश्चन को कि नितिन ने क्या किया कि नितिन ने कुछ धनराशि जो है पहले 3 साल के लिए 6% के हिसाब से ली, वार्षिक ब्याज की दर से ली। अनंतर वह राशि अगले 5 साल के लिए, पहले 3 साल के लिए लेता है, फिर अगले 5 साल के लिए वो जो लेता है वो 9% और 8 वर्षों बाद, ठीक है 3 और 5 कितने होगा 8%, 8 वर्षों बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। ठीक है, तदनुसार उसने 11 साल, भाई 8 तो हो गए थे यानी कि 13% के हिसाब से 11 साल। ठीक है, वो 11 साल इसका मतलब कितना 8 से आगे के 9, 10, 11 3 साल। ठीक है, तो यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 रुपये का ब्याज का भुगतान किया तो उसकी उधार ली गई राशि को ज्ञात करो। उसकी उधार ली गई राशि को ज्ञात करना है। क्लियर है बात? तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका आंसर जो है मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये आपकी जो क्लास थी वो आज की क्लास यहाँ पर आपका ख़त्म होता है। काफ़ी अलग अलग लेवल के क्वेश्चन थे जो हमने तीनों ही लेवल के क्वेश्चन देख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जो ऑफलाइन क्लास में जैसा हम लोग पढ़ते हैं वैसा ही हमारा पूरा प्रयास है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस में सिखाया जाए। ठीक है, ओके, तो जल्दी से देख लें आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।